हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण यहां पर एप्लीकेशन लेकर आया हूं और कैसे लिखना है उसके बारे में कंप्लीट यहां पर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सम बुक्स सिंस यू कैन नॉट बाय देम। मतलब आप अपने प्रिंसिपल अर्थात प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है, तो कृपया मुझे कुछ बुक्स इशू करने की कृपा करें। वो कहाँ से भाई? बुक बैंक से। ठीक है, मतलब बुक बैंक का मतलब आपको पता होगा कि पुस्तकालय से मुझे कुछ बुक दिलाने की कृपा करें। सिंस यू कैन नॉट बाय देम, क्योंकि भाई हम खरीद नहीं सकते। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आपको पेपर में मिलेगा। अब इसको कैसे लिखना है, तो हर एक एप्लीकेशन में जो आपका एक नंबर होता है ना, वो सबको पता है कि सेम लिखना होता है। जैसे आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम हो, यानी जैसे शहडोल या कि ब्यौहारी, रीवा, सतना या आप कहीं बिलासपुर, किसी भी स्टेट से हो, सबके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी, यदि आप यूपी से तो यूपी लिखें, बिहार है तो बिहार लिखें। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि टू द प्रिंसिपल, टू के बाद आपको यहां पे कॉमा लगाना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद आपको यहां पर भी थोड़ा सा कॉमा लगाना है। कहां से आप? सीहोर से हैं, भोपाल से हैं, शहडोल से हैं, या एमपी के अलावा भी आप दूसरे स्टेट से हैं तो लिख सकते हैं। यदि बच्चों आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट का नाम लिखेंगे, क्योंकि यदि आप यूपी से हैं, बोर्ड एग्जाम में यदि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप यूपी ही लिख देना, ऐसा नहीं कि आप एमपी लिख दो। यदि आपके प्रश्न में एड्रेस दे रखा है कि आप यहां से हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर भाई साहब आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ता है बच्चों? सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और किसके लिए? बुक बैंक के लिए। तो आपको बस साधारण से लिखना है सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। तो शॉर्टकट में ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं रहती है। एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। अब देखो बच्चों, यहां पर आप देखो एक लाइन खींचा हुआ, और लाइन के मतलब यहां पर मैंने जो लिखा है और लाइन के बीच बराबर यहां पर स्पेस है। हर एक लाइन में बराबर स्पेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ यहां से स्टार्ट करो, फिर कुछ यहां से कर दो, फिर कुछ यहां से, एकदम सीधी लाइन पर हो। आपको पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे ऐसे लिखने पर। तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, फिर यहां पर आप फुल स्टॉप लगा दो। ठीक, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं बच्चों, वैसे वैसे आपको भी लिखना है। अलग से कोई ओवर एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर मतलब एक प्रकार से आदरणीय महोदय जी। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर यहां पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, तो यहां पर आप कैपिटल लेटर ही लिखेंगे, ये आपको स्मॉल लेटर नहीं लिखना है। रिस्पेक्टेड सर कैपिटल ही रहेगा, आर यहां भी कैपिटल रहेगा, यहां भी आपका कैपिटल रहेगा। इसके बाद लोग क्या करते हैं, इसके यहां से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आपको यहां से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है भाई? आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है बिल्कुल जो सेम रहते हैं, हर एक में यही चीज लिखना है। यदि आप अपने विद्यालय के लिख रहे हो तो पहले लाइन में यही लिखना बच्चों, आई बेग टू से दैट, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो लिखेंगे आप लोग आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ योर स्कूल, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th। मतलब मैं आपके ही विद्यालय का एक छात्र हूं और मैं क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, फिर आपको एक रीजन बताना पड़ेगा कि भाई जैसे आप बुक लेना चाहते हैं, यानी बुक्स आप मान लीजिए इशू करवाना चाहते हैं, तो कारण बताना पड़ेगा कि माई फादर इज ए पुअर मैन, ही इज ए फार्मर, मतलब मेरे पिताजी बहुत ही गरीब है। आपको लिखना पड़ेगा कि माई, जैसे यहाँ फुल स्टॉप हो गया, फिर कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। माई फादर, FATHER, माई फादर कैसे बच्चों? इज ए पुअर मैन, मतलब बहुत ही गरीब है, POOR, पुअर मैन, यानी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और वो जो है क्या है? फार्मर हैं। तो ही इज ए मतलब फार्मर है, साथ में आप लिख दिए पुअर मैन और फार्मर भी बता दिए। ठीक है, माई फादर इज ए पुअर मैन और
क्या है बच्चों, फार्मर है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब यदि फार्मर हैं, गरीब हैं, तो हम खरीद भी नहीं सकते, तो आप इसका रीजन ही बता सकते हैं कि भाई आई एम अनेबल, मतलब आई एम अनेबल मतलब योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अनेबल का मतलब योग्य नहीं है, किसके लिए, टू बाय, बाय मतलब खरीदने के लिए, द फॉलोइंग बुक। फॉलोइंग का मतलब ये होता बच्चों, जो बुक हमें 12th में लग रहा है वो बुक हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं। फॉलोइंग बुक्स, जितने भी बुक्स लग रहे हैं वो हम खरीद नहीं पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू काइंडली टू ग्रांट फ्रॉम द बुक बैंक्स, मतलब आपसे मैं आग्रह करता हूं कि, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्लीज गिव मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो यहां पर आप लोग बच्चों लिखेंगे कि सो आई रिक्वेस्टेड यू, सो आई रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो REQUEST, मीनिंग जरूर गलत नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गिव मी, प्लीज PLEASE, प्लीज गिव मी सम बुक्स मतलब कुछ किताब देने की कृपा करें, फ्रॉम बुक बैंक। कहां से, बुक बैंक, बस सीधा है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो आपसे आग्रह है कि कृपा करके आप हमें बुक बैंक से कुछ बुक्स देने की कृपा करें। फिर लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू। किसी भी एप्लीकेशन, देखो एक अंक आपका बन जाता है ऊपर का, ठीक है, फिर आपका एक अंक बन जाता है बढ़िया, आधा अंक इस सब्जेक्ट का, और एक अंक आपका नीचे का बन जाता है। तो ये चीज आप फोकट के पा सकते हो, थैंकिंग यू मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंकिंग यू लिख सकते हैं बच्चों, या कि आप लिख सकते हैं, मान लीजिए योर सिंसियरली लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख ही देंगे YOURS, योर्स स्टूडेंट मतलब आपका शिष्य, फिर आपको नेम लिखना है। नेम मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, पूजा, अमित, सोनू, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमित पटेल, ठीक, मैं लिख दिया, अपने हिसाब से लिख देना। या कि बच्चों यहाँ पे फिर क्लास लिख दो, आप क्लास 12th में ना, 12th लिख दो, ख़त्म कहानी। फिर आप एक बार यहाँ पर डेट डालकर खाली स्थान छोड़ दो, और इस तरीके से आपका फिर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। न्यू सेशन स्टार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, हमारे ऐप पे भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।